हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आई होप अच्छे ही होंगे आप सभी और ज्वाइनिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके बारे में भी अपन बहुत सारी बातें करेंगे, वेटिंग लिस्ट के बारे में भी, और जो 26 नंबर वाले हैं उसका क्या रहा, वो कौन है, क्या बात है, उसके बारे में भी अपन बहुत सारी बातें करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो भी भाई अपने यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। अगर आप आगे किसी भी तरह की भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप माइंड ब्लोइंग एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब अपन आगे बात कर लेते हैं। और मैं एक बात और बता देता हूँ, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई बहुत अच्छी बात, उन्हें भी लगातार तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जो हासिल हो जाता है उसकी कीमत नहीं होती। इसलिए अच्छी चीज़ों को हासिल करने की सोचो, एक बड़ी पोस्ट लेने की सोचो, दिल्ली पुलिस की जॉब आ रही, इसलिए लगातार तैयारी करें, क्योंकि आपकी तैयारी पहले है ही, इसीलिए आप सिलेक्ट हुए हो। कोई कारणवश एक दो नंबर से जो रह गया, जो बहुत नज़दीक से रह गया, उसका निश्चित अगली भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे लगातार प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके अपन यहाँ ज्वाइनिंग से संबंधित और ट्रेनिंग से संबंधित और भी बहुत सारी बातें करेंगे। 26 नंबर वाले का लफड़ा क्या रहा, पहले उसका देख लेते हैं क्या रहा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। तो देखो, मैं बता दूं आपको, 26 नंबर वाले की सुनने में आई है, जैसे बताया अपने दोस्त ने, कि 26 नंबर जो है, कल भी बच्चों ने वहाँ भी कमेंट किया कि जिस बच्चे के 26 नंबर थे वो एक्स सर्विसमैन कोटे से हैं, वो एक्स सर्विसमैन कोटे से हैं, एक्स सर्विसमैन कोटे से हैं। और एक्स सर्विसमैन का जो है ना, यहाँ ट्रेड के लिए फिजिकल नहीं होता। एक्स सर्विसमैन में ट्रेड के लिए फिजिकल नहीं था, उनका सीधा पेपर लिया गया था, उनका सीधा पेपर लिया गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। और उस बंदे का नाम जो है ना, फिजिकल के लिए जो लिस्ट थी उसमें उसका नाम था, लेकिन इंटरव्यू में उसका नाम नहीं हो, क्योंकि उनका सीधा जो है अपना ट्रेड टेस्ट और पेपर करवाया गया था, उनका जो है फिजिकल नहीं हुआ था। तो फिजिकल के 30 नंबर नहीं थे, अन्यथा 30 + 26 उसके टोटल नंबर बन जाए, सेलेक्ट है भाई 26 में, समझ रहे हो। तो ये जो बच्चों का प्रोटेस्ट था वो ख़त्म हो ही गए। और आई होप ये उन सब तक ये चीज़ उन्हें बता दी गई है। और जो भी बच्चे हैं जिनकी समस्या बढ़ी हुई थी, जो बच्चे देखो सिलेक्ट हो गए थे, उनकी बहुत सारी समस्या बढ़ी हुई थी सेलेक्टेड कैंडिडेट की, कि सर क्या होगा, कहीं ये भर्ती कोर्ट में तो नहीं चली जाएगी, वहाँ दिक्कत हो जाएगी, फिर पेंडिंग हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उस दिन भी बताया था, आपकी भर्ती कहीं लटकने वाली नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन है, आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। अब ज्वाइनिंग से संबंधित बात करेंगे कि ये ज्वाइनिंग कब तक देंगे, और आपके लेटर डिस्पैच कर दिए गए नहीं कर दिए गए। बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, और मुझे भी इंतज़ार है इस चीज़ का, कि जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आए और कोई मुझे भेजे कि सर मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, और मैं बच्चे को बुला के इंटरव्यू करवाऊँ, यहाँ अपने चैनल पे बच्चों से रूबरू करवाऊँ। और बहुत सारे बच्चे TSR वालों से तो अपने यूट्यूब पे बहुत प्यार है, जो से अपने चैनल पे, तो उनसे अपन भी मिले। तो मैं बता दी, तो बहुत खुशी होगी अपने को उस दिन, जिस दिन इनकी ज्वाइनिंग आ जाएगी घर। तो ज्वाइनिंग का जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर जो है ना, 4 तारीख 5 तारीख से डिस्पैच कर दिए जाएंगे, 4-5 तारीख से डिस्पैच कर दिए जाएंगे, 5 तारीख के बाद डिस्पैच किए जाएंगे, सॉरी, क्योंकि वहाँ 4-5 तारीख को जो है मोदी जी का प्रोग्राम है, और वहाँ मोदी जी आने हैं। तो इस चक्कर में जो है फोर्सेज जो भी है अपनी TSR है, वो सभी फोर्सेज उस चक्कर में बिजी हैं, क्योंकि आपको पता है इनका शेड्यूल बहुत हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा इन्हें मैनेज करना पड़ता है सिस्टम को, तो इसलिए वो सभी बिजी हैं। तो एक दोस्त ने बताया कि 5 तारीख के बाद, यानी कि 6 को, मान लो कि 6 को आपके लेटर डिस्पैच कर दिए जाएंगे, और आने में, आपके यहाँ तक आने में और 10 दिन का समय लगेगा, और 10 दिन, अगले 10 दिन का समय लगेगा। 10 दिन में आपके लेटर यहाँ तक भेज दिए जाएंगे जो है। तो 10 दिन के अंदर, यानी कि 10 और 5 15, और मैंने बताया था कि पहले मैंने बताया था कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को आपकी ज्वाइनिंग आएगी। तो 22 जनवरी तक, 15 तक आएगी, 5-7 दिन का टाइम भी देंगे आपको। आपको सबको पता है कि थोड़ा टाइम चाहिए ही हमें,
तो ज्वाइनिंग के लिए ये टाइम भी मिलेगा, तो वही 22 जनवरी तक, 15 जनवरी के आसपास तक आपकी ज्वाइनिंग आपके घर आपके हाथों में होगी। उससे पहले भी आ सकती है और 5 तारीख के बाद डिस्पैच करी जाएगी, ये कन्फर्म है। तो उसके बाद 22 जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। दूसरी मैं आपको बता दूं, 26 नंबर वाले का हो ही गया। तो अब जिनका नहीं हुआ वो लगातार अपनी तैयारी करें, क्योंकि उदास नहीं होना इस चीज़ से, यही लास्ट नहीं है, अब इससे अच्छी कोई जॉब मिल जाए आपको। और ट्रेनिंग के बारे में जो है बच्चे बार बार मैसेज करते कि ट्रेनिंग के बारे में वीडियो बताओ। देखो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि ट्रेनिंग जो होती ना, आपको सबको पता है कि ट्रेनिंग इसका सेंटर जो है अगरतला, ट्रेनिंग का जो है इनका हेडक्वार्टर अगरतला। ट्रेनिंग जो होती है ये कहाँ होगी, इनके सेंटर कौन कौन से होंगे, तो देखो अभी उनके बारे में जो अपने आपके लेटर आएंगे ना, उनके अंदर लिखा होगा कौन कौन से सेंटर होंगे इनके। अब ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, तो मैं आपको बता दूं 9 महीने की ट्रेनिंग होती है सभी की, लगभग सभी की। किसकी होती है? 9 महीने की ट्रेनिंग होती है और 9 महीने के दौरान ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर ट्रेनिंग में आप किसी प्रकार की उद्दंडता करते हो या कोई ऐसा गलत पाया जाता है तो उसे निकाल भी दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक रिक्रूटमेंट में लिखा होता है कि बंदा 2 साल तक जो है ना परमानेंट नहीं होता, 2 साल तक क्या होता है, कैजुअल होता है। कैजुअल होता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर पाई जाती है तो उसे निकाला भी जाता है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन आप ट्रेनिंग में अगर नहीं कर पाते हो तो आपका ट्रेनिंग पीरियड भी बढ़ा दिया जाएगा। अगर मान लो आप ट्रेनिंग 9 महीने में सही दौरान नहीं कर पाते हो, शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं कर पाते हो 9 महीने के दौरान, तो आपको दूसरे बैच में या आने वाले बैच में शामिल कर दिया जाएगा और तब तक आपको ट्रेनिंग सेंटर में ही रहना पड़ेगा। उसके दौरान जो है आपकी सर्विस में जो भी बढ़ोतरी होनी है, जैसी इंक्रीमेंट होते जो भी, वो सब चीज़ें रोक दी जाती हैं और आपको ट्रेनिंग के दौरान ही रखा जाता है। इसीलिए ट्रेनिंग अच्छे से करनी है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। और ट्रेनिंग 9 महीने की होगी, सबको पता है इस बात का, मैंने बताया था। अब एक भाई ने बताया कि सैलरी इतनी नहीं आएगी, तो सैलरी की मैं बता दूं आपको। अब जो है ना दिल्ली पुलिस, जैसे मान लो दिल्ली पुलिस की भर्ती, दिल्ली पुलिस में लगते ही 40,000 के समथिंग सैलरी आती है, आपको पता हो तो। 40,000 रुपये के समथिंग सैलरी आती है। वो पहले का टाइम चला गया, लगभग 35-40 हज़ार रुपये सैलरी आती है, क्योंकि ये तो एक अलग बात है यहाँ की। तो मैं बता दूं कि 30-32 हज़ार से सैलरी कम नहीं आएगी आपकी। आप जाने के बाद आप खुद देखोगे ट्रेनिंग के दौरान ये आपके 30-32 हज़ार आएगी। उसके बाद जो है बहुत सारे अलाउंसेज हैं इनके, होम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेज है, तो उनको मिला के ये आपकी भी 40-42 हज़ार रुपये हो जाएगी। उसके बाद में अगर बता दूं आपको, एक आवेशम सैलरी, बहुत हैंडसम सैलरी है। सैलरी की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस नौकरी मिल जाए आपको तो आपको नौकरी मिल ही गई है, ये जानकारी थी। और मैं बता दूं आपको कि 12 महीने में 13 महीने की सैलरी कैसे मिलती है, ये भी बच्चों की क्वेश्चन थे कि सर 12 महीने जॉब करेंगे तो 13 महीने की सैलरी कैसे मिलती है। मैं आपको बता दूं कि दिवाली जो है लगभग 10वें महीने में आती है, ये आपको सबको पता है। तो दिवाली पे हर एक फौज, हर एक, चाहे वो फौज हो, चाहे कोई भी हो, बटालियन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे TSR हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे त्रिपुरा पुलिस हो, सभी क्या करते हैं कि बोनस देते हैं अपने को, कि बोनस देते हैं। उस बोनस के अनुसार ये कुछ गिफ्ट देते हैं आपको। उस गिफ्ट के दौरान अब आपको पता है कितनी फोर्स है, तो कुछ गिफ्ट बांटे नहीं जाते, तो क्या होता है कि एक सैलरी एडवांस दे दी जाती है। जैसे 12 महीने से 13 महीने के लिए सैलरी दे दी जाती है, 12 महीने से 13 महीने के लिए सैलरी दे दी जाती है, तो एक मंथ एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 12 + 1 कितना हो गया, 13। तो ऐसा ही होता है दिल्ली पुलिस में भी, ऐसा ही होता है कि 12 महीने नौकरी करो और 13 महीने की सैलरी होती है। और शायद रेलवे में 1 महीना और एक्स्ट्रा मिलता है, वहाँ 14 महीने की मिलती है। कन्फर्म नहीं है मुझे शायद, पर लेकिन वहाँ 14 महीने की है, वहाँ 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो बंदा उसके दौरान, ट्रेनिंग के दौरान अगर अच्छा वर्क करता है तो उसे वो ट्रेनिंग में ही, जैसे मान लो आप अच्छे फिजिकल रखते हो और अच्छा स्टैंडर्ड रखते हो, तो वो जैसे ही आपको वहाँ जो है वो बना दिया जाता है। बच्चों का एक वो होता है 20-20, 22-22 बच्चों का, जैसे बटालियन होती ना, उनमें इसी तरह 20-20, 25-25 बच्चों का एक बैच बना दिया। सो उस बैच के लिए आप ऐसे कह दोगे कि एज ए मॉनिटर, यानी कि उनका हेड बना दिया जाता है। आपको पूछ के ही जाएंगे, आपको पूछ के आएंगे, इस तरह के। लेकिन ये जो चार्ज लेते हैं ना इस तरह का, ये चार्ज बहुत मुश्किल होता है।
जो ट्रेनिंग करवाते वो उस्ताद आपको ये चार्ज देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह का अगर आपको चार्ज मिलता है तो आप उससे दूर ही रहना, क्योंकि इसमें बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं। अगर कोई बंदा बिना पूछ के आपके चला गया कहीं तो उसकी जवाबदारी आपको होगी, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि वो कहाँ गया। अगर कोई टॉयलेट भी करता है तो आपसे पूछना पड़ेगा उसे, समझ रहे हो ना। ये चीज़ें होती हैं यहाँ फोर्स में, तो इस चीज़ से आप बच के ही रहना। जानकार बताते हैं कि ये पंगे नहीं लेने चाहिए, अनजान बच्चे इनमें फंस जाते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान ऐसा होता है, ट्रेनिंग के दौरान और बाकी कोई समस्या नहीं होती है, कोई छुट्टी वुट्टी मिलती नहीं है। आपको पता है 6 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, उसके बाद हो सकता है 2-3 दिन के लिए मिल जाए, बाद में फिर वही 3 महीने, फिर उसके बाद आपको कोई छुट्टी मिलेगी जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको सबको पता है, सबको वो जो है मिलन समारोह होता है एक तरह से, जैसे उसमें घर वाले भी आते हैं। तो ट्रेनिंग की अवधि जैसे ही समाप्त होती है तो उसके बाद आप सभी को बुलाया जाएगा, और आई होप आप हमें भी बुलाओगे वहाँ, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा महसूस होगा आपसे वहाँ मिलके। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।